बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं अदालती कार्रवाइयों के हवाले से आज कौन कौन से केस की समाअत थी और क्या पेशरफ्त हुई। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। जो 8 जजेज़ हैं अक्सरियती फैसला देने वाले, उनमें से 3 जजेज़ को भेज दिया गया है कराची और पीछे 5 जजेज़ रह गए। 5 में से 4 जो हैं उनके बेंचेस इस्लामाबाद में हैं और एक मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो छुट्टी पर होंगे 17 और 18 को भी, लेकिन 4 उनमें से इस्लामाबाद मौजूद होंगे, लेकिन 3 जज जो हैं वो भेज दिए गए हैं कराची। अब मैं आपको बताता हूँ कि रोस्टर किस तरह से है और कौन कौन से जज हैं कराची। क्योंकि देखें, अगर जो हुकूमत अब दोबारा प्लान किए बैठी है कि वो 17 को पेश कर देंगे, इधर से SCO ख़त्म होगी और अब तो शीरी रहमान साहबा ये भी कहती हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी कहते हैं कि हुकूमत तो 2 तारीख अक्सरियत पूरी करके बैठी हुई है, और शीरी रहमान साहबा ये भी कहती हैं कि हुकूमत के पास और पीपल्स पार्टी के पास मौलाना फजल रहमान ना भी हों तो फिर भी नंबर गेम पूरा हो कि मौलाना साहब ने इस चीज़ को बेशर्मी करार दिया है। अब अगर ये 17 को ले आते हैं तो 8 जज तो पूरे नहीं हैं इस्लामाबाद में, तो इसका मतलब ये है कि काजी साहब ने ये तयशुदा मंसूबे के तहत ये वारदात डाली है कि उन्होंने 8 में से 3 जजेस को कराची भेज दिया। अब दोबारा ये कहूँगा कि अब क्योंकि इसमें रोस्टर में मेंशन नहीं है, ना ही कमेटी के कई रूल्स में ये है या कानून में ये है, एक्ट में ये है कि जजेस से कंसेंट ली जाएगी कि आप फलां शहर में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। यहाँ पे एक और चीज़ भी बता दूँ, जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया था तो उस वक्त उमरता बंदियाल साहब के बाद जो सीनियर यूनी जज थे वो काजी फाइज ईसा थे और उनके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे। बंदियाल साहब ने एक बार बताया कि इनका प्लान उस वक्त क्या था। इनका प्लान ये था कि जब ये एक्ट बनाएंगे तो एक्ट के बाद ये जो कमेटी बनेगी जिसमें बंदियाल साहब होंगे, सरदार तारिक मसूद होंगे और काजी फाइज ईसा होंगे, तो अक्सरियत से फैसले होने थे। तो अक्सरियत से फैसले ये किए जाते हैं 2-1 से। सरदार तारिक मसूद और काजी फाइज ईसा का प्लान ये था कि बंदियाल साहब का बेंच बना देंगे कराची में, इजाजुल हसन साहब का बेंच बना देंगे कोयटा में और मुनीब अख्तर साहब का बेंच बना देंगे पेशावर में। इस तरह से इनको इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट पे काम नहीं करने देंगे। ये प्लान था जो कि बंदियाल साहब तक पहुंच गया था और उस वजह से फिर उन्होंने उस एक्ट पे अमल दरामद रोक दिया था। और अब आप देखें ना कि वही चीज़ें इन्होंने अब आगे की है कि जजेस जो हैं 8 में से 3 जो हैं उनका बेंच जो है वो कराची में बना दिया गया है। अब ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो रोस्टर आया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है देखने वाली, वो ये है कि सोमवार को जिन जजेस के बेंच बनाए इनमें से कौन कौन इस कमेटी के बनाए गए बेंचेस की तश्कील को मानता है। क्योंकि पहली मरतबा इस कमेटी ने जो है वो रेगुलर बेंचेस बनाए, इससे पहले नहीं बनाए। और जब मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब इस कमेटी को नहीं मान रहे तो फिर इस कमेटी के बनाए हुए बेंचेस में क्या उन 8 में से जजेस बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ये बड़ा सवाल है। और ये एक बड़ा क्राइसिस सोमवार को सामने आ सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल सीट जो इस्लामाबाद है वहाँ तो छुट्टी है सोमवार मंगल बुध, लेकिन लाहौर और कराची और पेशावर में बेंचेस बनाए गए। पेशावर में तो खैर वो मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन सा जज जो है उसका देखना होगा कि वो इन बेंचेस की तश्कील को मानता है नहीं मानता। पहले आ जाएँ कि 14 अक्टूबर का रोस्टर लाहौर का क्या है। लाहौर में जिन्होंने बेंच बनाया है जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन। अच्छा, शाहिद बिलाल हसन साहब जो हैं अभी तक इनका नहीं पता चला कि ये अपने हलफ के साथ हैं, आइन के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं या काजी फाइज ईसा के साथ हैं। इनका कोई अभी इस तरह का इम्तिहान आया ही नहीं है, तो जब इनका इम्तिहान आएगा तो पता चलेगा कि ये किस तरफ हैं। क्योंकि अभी तक ये किसी ऐसे केस में नहीं बैठे जिसमें इन्होंने अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस की हो, यानी किसी हाई प्रोफाइल केस की बात कर रहा हूँ। अब आ जाए कराची में क्या बेंचेस बनाए गए। कराची में पहला बेंच है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और उनके साथ हैं जस्टिस इरफान सादत खान। अच्छा, अब ये दोनों जज वो हैं जो उन 8 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने अक्सरियती फैसला दिया था 13 रुकनी बेंच में से। दूसरा बेंच कराची में जस्टिस सैयद हसन नज़र रिजवी और उनके साथ हैं जस्टिस अकील अहमद अब्बासी। हसन नज़र रिजवी साहब तीसरे जज हैं उन 8 जजेस में से, और जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो हैं ये भी काजी के साथ नहीं हैं। इनका आपने देख लिया था कि उनका डाइसेंट देख लिया था, 2-1 से फैसला आया था रीकाउंट वाले केस का, उसमें इन्होंने डाइसेंट किया था। अच्छा, अब आ जाएँ उसके बाद जो बेंचेस हैं। अच्छा, 15 और 16 को कौन कौन से बेंचेस हैं। पेशावर में हैं जनाब याहिया अफरीदी साहब और मुसर्रत हिलाली साहब। याहिया अफरीदी साहब से कोई आप उम्मीद ना रखें कि वो कोई बड़ी कोई चीज़ करेंगे। वो हर अहम केस में उन्होंने कोई दरमियान में से ही दरमियानी रास्ता निकाला और पतली गली से निकल गए। और मुसर्रत हिलाली साहबा तो 100% काजी फाइज ईसा के साथ हैं। उसके बाद लाहौर के बेंच जो है वो है अमीनुद्दीन खान साहब, शाहिद बिलाल हसन साहब का। ये 15 और 16 दोनों दिन की बात हो रही है। कराची में वही बेंचेस हैं जो आपको बता चुका हूँ। असल आ जाएँ अब 2 दिन
17 और 18 ये हैं वो 2 दिन जिसमें हुकूमत प्लान किए बैठी है कि वो आईनी तरमीम पेश करेगी। 17 और 18 को जनाब कौन कौन है? काजी साहब ने अपने नग पूरे कर लिए हैं इस्लामाबाद में, अपने नग उन्होंने पूरे कर लिए हैं, अपने बंदे उन्होंने पूरे कर लिए हैं। 17 और 18 को जनाब आप देखें कि काजी फाइजी पहला बेंच है, काजी फाइजी साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और शाहिद बिलाल हसन साहब, ये है बेंच 1। बेंच 2 है 17 को और 18 दोनों दिन सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब। ये वो 3 जज हैं जिन्होंने जो अपने हलफ के साथ खड़े हैं, जो आइन के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बेंच 3 है जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद वहीद। अच्छा, इसमें चौथे जो दूसरे जज हैं शाहिद वहीद साहब, ये भी आइन के साथ खड़े हैं और अपने हलफ के साथ खड़े हैं। और अमीनुद्दीन खान साहब कहाँ खड़े हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चौथा बेंच जो है इसमें है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब। इनमें भी जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब आइन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अपने हलफ के साथ खड़े हैं। और मंदोखेल साहब कहाँ खड़े हैं वो आप सब जानते हैं। अब सरदार तारिक मसूद जो है वो चैम्बर बार करेंगे। पेशावर में वही बेंच है, कराची में 17 और 18 को वही बेंचेस हैं। यानी 17 और 18 को 3 जज जो हैं 8 में से वो हैं कराची, मुनीब अख्तर साहब छुट्टी पर हैं और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल वो भी छुट्टी पर हैं 17 और 18 को। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि काजी साहब ने अपने नाग पूरे कर लिए हैं जो उनके साथ खड़े हैं। काजी फाइजी साहब खुद, नईम अख्तर अफगान, अमीनुद्दीन खान, जमाल खान मंदोखेल, ये उन्होंने अपने जज जो हैं वो पूरे कर लिए हैं। और इनमें से जो है ये जज अब काजी साहब ने अपने जज यहाँ पे रखे हुए हैं पूरे। और अब सवाल तो ये भी है कि अगर उस दिन ये सारे जजेस को बैठना पड़ जाता है तो उसमें भी देखना होगा कि अगर एक लम्हे के लिए हम बात करते हैं कि उस दिन अदालत लगानी पड़ जाती है, कोई मामला ऐसा आ जाता है, पहली बात यह है कि काजी साहब तो लगाएंगे नहीं। और अगर जो जजेस अपने आइन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के आइन के साथ और हलफ के साथ खड़े हैं, तो उनकी जो कंफर्म जो पता है कि वो उस दिन अदालत लगा सकते हैं वो हैं जनाब 3 ये, यानी मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहबा, अतर मिनल्ला साहब, शाहिद वहीद साहब और किसी हद तक मलिक शहजाद साहब भी इनके साथ बैठ सकते हैं। तो ये 5 जज। वैसे ही अब जजेस की तादाद 10 है, लेकिन 3 उधर भेज दिए हैं और मुनीब अख्तर साहब छुट्टी पे हैं। और काजी साहब ने अपने जज कितने पूरे रखे हुए हैं? काजी फाइज साहब, नईम अख्तर अफगान भी इधर और अमीनुद्दीन, जमाल खान मंदोखेल, ये जज जो हैं। और ज़ाहिर है ये सरदार तारिक मसूद चैम्बर बार कर रहे हैं तो इनको भी बिठाया जा सकता है और ये सारी सूरत हाल है। तो अब ये बड़ा अहम है कि 17 और 18 को काजी फाइज साहब ने की कमेटी ने इन जजेस को भेज दिया कराची। लेकिन इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें देखनी है। एक ये कि सोमवार को पता चल जाएगा कि किस किस जज ने जो है वो कमेटी की तश्कील को माना है आईनी और वो बेंचों का हिस्सा बन जाते हैं और कौन से बेंचेस में बैठने से इनकार कर देते हैं। और दूसरा इसमें यह भी देखना है कि यह भी हो सकता है कि जजेस के दरमियान ये तय हुआ कि अब अल्लाह ताला अपना करम इंशाल्लाह करेगा पाकिस्तान पर और 25 तारीख करीब आ रही है, तो हम उससे पहले कोई क्राइसिस खड़ा ना करें और छोड़ें पर बेंचेस में बैठें। और कोई मसला नहीं है, बेंचों से आपने बैठने से इनकार नहीं करना। ज़ाहिर है इस पे इन 8 जजेस की मुशावरत ज़रूर हुई होगी। तो इसलिए जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 17 और 18। और उससे पहले 15 को तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है। अब अगर तो इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है फिर तो ये प्रोटेस्ट नहीं होगा, अगर नहीं कराई जाती तो फिर प्रोटेस्ट किस तरह होगा, कैसे होगा, ये आने वाले दिन बताएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह सिद्दीक जान साहब ने बताया कि अदालती मामलात के अंदर कितनी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और अगर अदालतों ने इसी तरह से जुर्रतमंदाना फैसले दिए तो यकीनी तौर पर अदलिया का वक़ार भी बेहतर होगा और पाकिस्तान की जो सियासत है इसका भी रुख बदलेगा। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।